बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ न्यू हंटिंग के साथ। इस दफ़ा जो मैं चीज़ें हंट करके लेके आया हूँ, स्पेशली मैंने ख्याल रखा है आप लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग का एंड मेटाफिज़िकल हीलिंग का। स्पेशली मैंने आप लोगों का ख्याल रखा है आपकी सेहत के हवाले से। तो बारी बारी सारी चीज़ें अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और इनका मैं आपको रिव्यू करके देता हूँ, इनका तारुफ आपसे करवाता हूँ कि ये चीज़ें कितनी वैल्यूएबल हैं और आपके बजट के अंदर आने वाली हैं। सो वेलकम बैक। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इन रिंग्स का पैकेट ओपन करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फ़िरोज़े की रिंग है। न्यू माइन का फ़िरोज़ा है और दरमियान में से ये आई थिंक सो कि ये ग्रीन हो रहा है और हैंडमेड रिंग है इसकी। और रिंग साइज़ जो इसका है वो है 22, 21, 21, 22। बल्कि इसके हिसाब से मैं साइज़र देख लेता हूँ तो आपको इसमें सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये रहा हमारा रिंग साइज़र और साथ साथ मैं आपको साइज़र के हिसाब से बता देता हूँ तो आपको रिंग सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। वही अंदाज़ा ठीक निकला मेरा 21, 21, 20 और 22। ये तकरीबन सारा एक ही साइज़ है। बहरहाल फ़िरोज़े का कलर बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो हर कलर फ़िरोज़े का पसंद आता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखें कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो ये आपके बजट में आने वाली रिंग है। मतलब सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 की है। तकरीबन 1 तोला चांदी इसमें ख़र्च है और फ़िरोज़े का जो मेरे अंदाज़े से जो इसकी पैमाइश का अंदाज़ा है ना, तो तकरीबन तकरीबन ये 5 ग्राम का फ़िरोज़ा इसमें लगा हुआ है। न्यू माइन है, ईरान का फ़िरोज़ा है, बिल्कुल नेचुरल है। ये इसमें मदर रॉक भी नीचे से शामिल है, सो आप इसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। तो ये हो गई पहली रिंग। आगे चलते हैं। एक और फ़िरोज़े की रिंग, काफ़ी बेहतरीन कारीगरी की गई है इसके ऊपर। और ये फ़िरोज़ा जो है ये दागमान का फ़िरोज़ा है। दागमानी फ़िरोज़े नीचे से आपको लाइट ब्लू कलर दिखा देते हैं और हल्के हल्के इनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। सो दागमान फ़िरोज़े की ये एक निशानी है, इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होंगे या फिर ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर होगा, जो कि आप इजीली इन चीज़ों को अपने अगर जहन में रखते हैं तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सी माइन का फ़िरोज़ा है। बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड अंगूठी है इसकी और इसका साइज़ भी चेक कर लेते हैं। ये बैठ रही है 17 से 19, 17 से 19 साइज़, यानी जिसके हाथ पतले हैं ना, जैसे मेरी इस उंगली का साइज़ 17 है तो ये 17 इसमें बिल्कुल बेहतरीन बैठ रही है। चेक कर सकते हैं, बेहतरीन खूबसूरत अंगूठी है। और साइड पे जो इसके नगीने लगे हुए हैं ये ज़रकून है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अफ़गानी रूबी। नेचुरल अफ़गानी रूबी है, 3 कैरेट का पीस है ये और इंतहाई खूबसूरत कलर एंड क्लैरिटी में है। इसकी रिंग आप चेक कर सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत हैंडमेड डिज़ाइन है और इंतहाई एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। मैं आपको इसके हाथ पे पहना के दिखा देता हूँ। इसका साइज़ भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये भी 20 और 22 के दरमियान बैठ रही है। और इस रूबी की रिंग की जो प्राइस है वो है 25,000, 25K ओनली। और इसका जो रूबी है ये अनहीट और अनट्रीट है, बहुत ही खूबसूरत कलर एंड लस्टर में है। इसके बाद आप देख रहे हैं निशापुर माइन का एक फेबुलस पीस। ये एक ऐसा पीस है जो बहुत ही मुश्किल से, एक पहले मेरे पास इस तरह का पीस आया था लेकिन वो ग्रीन हो चुका था और ये अब मेरे हाथ के ऊपर ग्रीन हो रहा है। ये इसके दरमियान में आप ग्रीन नुक्ता देख सकते हैं। ये जब ग्रीन होता है तो सी ग्रीन की तरफ जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसका लस्टर होता है। इसकी चमक आप चेक कर सकते हैं। ये असल में ईरान की अंगूठी में ही जड़ा हुआ है और इसके नीचे का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये ओल्ड माइन निशापुर का फ़िरोज़ा है, पेवर फ़िरोज़ा है, पेवर चीज़ है। इसकी जो प्राइस है वो 30,000 है। और इसका रिंग साइज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है
25। इसका रिंग साइज है 25, यानी 25 से थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, लेकिन आप 25 कह लें, 25 में ये बिल्कुल फिट बैठेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है शजरी अकीक। ये ईरान का ये ईरान ओरिजिन का शजरी अकीक है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत कुदरती तौर पे ये दरख्तनुमा झाड़ी बनी हुई है। और रिंग इसकी काफ़ी मतलब नॉर्मल सी बनी हुई है, ज़्यादा वजनी नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और ये भी आपके बजट में आने वाली रिंग है। इंतहाई खूबसूरत है, वाइट अकीक है, और उसकी उसमें शजर बना हुआ है, तो ये दोनों फ़ायदे आपको देता है। इंतहाई फेबुलस पीस है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला नॉर्मल साइज़ का पीस है। इसका जो रिंग साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिंग साइज़ इसका 19 से 20 होने वाला है। 19 पूरा जा रहा है, इसका मतलब है ये 20 है। रिंग साइज़ इसका 20 है, और इसकी प्राइस है 8,000 रुपये सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है सवाद का ज़मुर्द। 1 कैरेट का ये पीस है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत ह्यू है इसका, इंतहाई खूबसूरत कलर है, और इंतहाई खूबसूरत इंटेंसिटी है इसकी। ये आप इसके नीचे का मंजर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर पीस है। और रिंग इसकी जो बनी हुई है ना, बहुत ही आउट क्लास, इतनी सफाई से और इतनी सिंपल एंड एलिगेंट रिंग इसकी बनी हुई है। अगर आप अपने हाथ पे इसको पहनते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बहरहाल इसकी जो प्राइस है ना वो है 12,000। और रिंग मैं इसकी आपको चेक करवा देता हूँ, ये कितने साइज़ में बैठ रही है। 21-22 है, यानी 21 को भी पूरी आएगी, 22 को भी पूरी आएगी। ये हो गया आपका एमरेट। इसके बाद जनाब ये एक ट्रेजर मुझे मिला है, ये ख़जाना होता है। इस तरह का फ़िरोज़ा अगर आपको मिल जाता है ओल्ड माइन में, बल्कि हुसैनी तो होते सारे ओल्ड माइन हैं, न्यू माइन भी आ रहे हैं, लेकिन ओल्ड माइन हुसैनी इस कलर में और इस तरह के हाथ के काम में आपको अगर मिल जाता है तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा ख़जाना है। क्योंकि ये चीज़ मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाता कि मुझे कितनी खुशी होती है कि जब मुझे इस तरह का फ़िरोज़ा कोई दिख जाता है और वो मेरे नसीब में हो जाता है और मैं उसे ले लेता हूँ। तो यकीन माने मुझे कोई भी अंगूठी सेल करने के ऊपर कभी भी दुख नहीं हुआ सिवाय फ़िरोज़े के। फ़िरोज़ा जब भी मुझसे जाता है मुझे दुख ही होता है, और मैं उसी बंदे से वापस लेने के लिए तैयार होता हूँ। और इस तरह काफ़ी मरतबा मैं कर भी चुका हूँ, बहुत सारे फ़िरोज़े मैंने सेल किए हैं और उसे फिर कहा है कि यार वापस दे दो, तो अक्सर लोग मेहरबान होते हैं, दे देते हैं। बहरहाल इस अंगूठी की बात करते हैं। इंतहाई फेबुलस बड़े साइज़ का पीस इसमें लगा हुआ है। ये फ़िरोज़े के वज़न की अगर बात की जाए तो ये कम से कम भी 13 ग्राम से लेके 15 ग्राम का फ़िरोज़ा है। और इसकी रिंग जो है ये 2.5 तोले की रिंग है, हैंडमेड है। रावलपिंडी में ये काम हो रहा है परताश का, सो ये वहाँ की बनी हुई है। और इसके रिंग साइज़ की बात करते हैं। ये हो गया जनाब इसका रिंग साइज़, इंतहाई नॉर्मल रिंग साइज़ है। रिंग साइज़ जो 20 से लेके 23 तक रिंग साइज़ है, ये तकरीबन 70% लोगों का होता है। तो ये बैठ रहा है 20 और 21 पे। सो इसका रिंग साइज़ भी बहुत ही मुनासिब है। और ये मैं आपको अपने हाथ के ऊपर पहन के दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, जिसे पसंद है बड़ी अंगूठियाँ पहनना उनके लिए ये एक नायाब चीज़ होने वाली है। और इस फ़िरोज़े की कीमत की अगर बात की जाए तो ये आपको मिल जाएगा 30,000 में, 30,000 इसकी प्राइस वैल्यू मैंने रखी है। तो आप देख लें इसके नीचे का स्ट्रक्चर भी, अगर आपको समझ आता है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप इसका इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट, जो भी अंगूठी इनमें से आपको पसंद आती है, व्हाट्सएप के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप फर्दर डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आर्टिकल्स खोलने जा रहा हूँ वो हैं पेंडेंट्स, लॉकेट्स। नेचुरल स्टोन में कुछ पीसेस लॉकेट्स के मुझे मिले हैं, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक एक आर्टिकल मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें 3 किस्म के स्टोन लगे हुए हैं, बल्कि 4 किस्म के लगे हुए हैं। ये जो हेड के ऊपर इसका लगा हुआ है ये मोजनाइट है छोटा सा। इसके बाद श्रीलंकन मून स्टोन है, ये वाला।
एंड ये जो है ये तुर्मिलिन है और ये एक्वामेरिन है। ये 3 नेचुरल स्टोन इसमें लगे हुए हैं और मोजेनाइट जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, सो उसको हम नेचुरल नहीं बोल सकते। ये एक नेचुरल स्टोन्स का पेंडेंट है और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन में है, सिंपल है, गुड लुकिंग है। और इसकी प्राइस मैंने रखी हुई है 3500 रुपये पर पीस। 3500 रुपये पर पीस। ये पेवर चांदी में बना हुआ है और बग़ैर जिप के 3500 रुपये पर पीस आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेंडेंट में ब्लू टोपाज, जिसको स्विस टोपाज के नाम से भी पहचाना जाता है। ये असल में सारे हीटेड होते हैं। ब्लू टोपाज नेचुरली कोई पत्थर नहीं है, ये टोपाज ही होता है जिसको हीट करके ब्लू कर दिया जाता है। लाइट ब्लू कलर होता है इसका जब ये निकलता है, लेकिन इसको हीट करके थोड़ा सा इन्हांस, इसका कलर इन्हांस कर दिया जाता है। बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है इसके ऊपर, हैंडमेड काम है। और इसके ऊपर भी और नीचे भी एक एक मोजेनाइट लगा हुआ है। ये चमक जो होती है ये ज़रकून की नहीं होती, मोजेनाइट की इतनी चमक होती है, या फिर डायमंड की होती है, लेकिन डायमंड नहीं है, ये मोजेनाइट है। और इसकी कीमत भी 3500 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एमीथेस्ट। लेज़र कट में एमीथेस्ट बहुत ही खूबसूरत पीस है। जिसको पसंद होती है सिंपल लुक, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। 3500 रुपये में ये आप मुझसे डन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरिडाट एंड एक्वामेरिन, और ऊपर जो है छोटा सा मोजेनाइट लगा हुआ है। A+ ग्रेड के स्टोन है ये दोनों, और इसकी प्राइस भी मैंने 3500 रखी हुई है। इसके बाद मेरे पास जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैंने आपकी स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल हीलिंग के लिए काम किया। इस दफ़ा जो हंटिंग इस दफ़ा मैंने किया है बड़ी सोच समझ के किया है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके बजट में भी आने वाली हैं। और ये अगर आप पहनते हैं, ये पेंडेंट्स हैं, खासकर लेडीज़ ज़्यादा पहनती हैं, लेकिन मर्द भी पहन सकते हैं इसको। और ये बेहतरीन किस्म के सुपर हीलर होते हैं। मैं आपको बारी बारी इनके रिव्यूज़ देता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से पत्थर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रीन कलर का आप पत्थर देख रहे हैं, ये नेफ्राइट है, खूबसूरत किस्म का नेफ्राइट है। और ये सारे नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल स्टोन है। और ये जितने भी पेंडेंट्स मैं लेके आया हूँ ये फुल नेचुरल हैं। हाँ, इसके ऊपर जो ये कुंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर ये जो हुक लगी हुई है ये मेटल है, ये चांदी नहीं है, मेटल है, लेकिन ये ख़राब होने वाला नहीं है। इसके बाद 2 पेंडेंट्स मुझे मिले हैं रोडोनाइट के। इस स्टोन को हम बोलते हैं रोडोनाइट। इस स्टोन को बोला जाता है रोडोनाइट। इंतहाई बेहतरीन किस्म का हीलर है। ये ऐसे स्टोन है जो आम लोग नहीं पहनते हैं, मतलब, लेकिन वेस्ट में अगर देखा जाए तो इस तरह के स्टोन्स के बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इनमें मेटाफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा हील करते हैं आपको मेडिकल के हवाले से। तो ये जो है ये रोडोलाइट स्टोन के पेंडेंट्स। इसके बाद हम आगे आगे चलते हैं लेपिस lazuli। इसके बाद मेरे पास पेंडेंट आ गए हैं जनाब लेपिस lazuli के। ये स्टोन काफ़ी मशहूर है, आपने काफ़ी जगहों पे इसका नाम सुना होगा। उर्दू में इसको लाजवर्द बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लेपिस lazuli। ये बदख्शां के लेपिस lazuli हैं। ये अफ़गानिस्तान के लेपिस lazuli हैं जो कि माइंड ब्लोइंग हीलर होते हैं। इसके बाद 3 अदद मेरे पास पेंडेंट्स हैं रोज़ क्वार्ट्ज़ के। रोज़ क्वार्ट्ज़ भी बेहतरीन किस्म का हीलर है और इसे खसूसी तौर पे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइटिश पिंक इसका कलर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके बाद जो कलरफुल जेम आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, ये पेंडेंट्स हैं फ्लोराइट के। फ्लोराइट हमारे पाकिस्तान का ही स्टोन है जो कि मालाकान डिवीज़न और बलूचिस्तान साइड से निकलता है।
सो इसमें बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी आती है और कलर कलर चेंजिंग वैरायटी आती है। ये सो ये जो है ये बिल्कुल रफ़ में है, ये सिर्फ पॉलिश हुए हुए हैं लेकिन ये हैं रफ़ में, इसको कोई शेप नहीं दी गई। सो ये इसी तरह ही खूबसूरत दिखते हैं और इसी तरह ये अपना काम करते हैं, फुली 100% नेचुरल है। इसके बाद मेरे पास ब्लैक ऑब्सीडियन के दो पेंडेंट्स हैं ब्लैक ऑब्सीडियन के। ये ब्लैक ऑब्सीडियन ब्लैक अकीक की तरह का एक स्टोन है, लेकिन स्पेशली अक्सर लोग इसे ब्लैक अकीक के नाम पे बेच देते हैं, लेकिन ये ब्लैक अकीक नहीं है, ये ब्लैक ऑब्सीडियन है। अकीक से थोड़ा सा सस्ता स्टोन है और बेहतरीन क्वालिटी होती है इनकी, बेहतरीन किस्म का ये हीलिंग देते हैं आपको। और इसके बाद ये जो येलो कलर के आप पेंडेंट्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं सरपेंटीन। सरपेंटीन दोस्तों एक ऐसा स्टोन है जो कि जहर को बाहर फेंकता है। इनफैक्ट इसके प्याले में, अगर इसके प्याले में जहर भर दिया जाए तो ये उसको बाहर फेंक देता है। तो ये एक बहुत ही यानी स्ट्रांग हीलर है। अगर आप इसको पहनते हैं सरपेंटीन को तो आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। इफ़ यू नो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो गूगल करके देखें, क्योंकि मेडिकल की क्लास नहीं चल रही, जेम स्टोन्स की क्लास चल रही है। सो जेम स्टोन तक ही महदूद रखते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्रोसाइट। ये सूखी खुबानी की तरह आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल रफ़ है और इस पत्थर को बोलते हैं ब्रोसाइट। बलूचिस्तान का पत्थर है और इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई वैल्यूबल, अट्रैक्टिव बहुत है। और ये तकरीबन, और ये रफ़ में ही मैं लेके आया हूँ क्योंकि इस तरह के स्टोन जो है वो रफ़ में ही बेहतरीन लगते हैं, हीलिंग उनकी अच्छी होती है। ये है जनाब ब्रोसाइट बलूचिस्तान। इसके बाद फेड एंड क्वार्ट्ज में मेरे पास ब्रेसलेट आ गए हैं जो कि रफ़ में है, इसके ऊपर किसी किस्म की कटिंग वगैरह नहीं हुई। ये है फेड एंड क्वार्ट्ज। फेड एंड क्वार्ट्ज एक महंगा क्वार्ट्ज है, ठीक है। इसकी इस तरह कलमें आपको मिलती हैं, दरमियान में से ड्रिल करके ये ऊपर सिर्फ कुंडा लगा देते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये कुंडा जो है ना ये चांदी का नहीं है, ये स्टील का है, ठीक है। और इसको जंग नहीं लगने वाला। आप इसमें सिंपल डोरी डाल के अपने गले में पहने तो ये एक बेहतरीन किस्म के हीलर साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज से महफूज रखते हैं। और ये रहे वो आर्टिकल्स जो कि मैं इजाफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेहत के हवाले से लेके आया हूँ। तो इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप मुझे व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। बहरहाल अगर मैं एक ही रेट लगा दूँ सब, क्योंकि कुछ स्टोन इसमें से महंगे हैं, जैसे लेपिस है, ब्रोसाइट है और ये फेड एंड क्वार्ट्ज है, ये महंगे स्टोन है। लेकिन मैं अगर एक ही रेट इनका लगाता हूँ तो फ़ी स्टोन, फ़ी पेंडेंट 1500 रुपये आपको मिलेगा विद डिलीवरी चार्जेस। फ़ी पेंडेंट 1500 रुपये विद डिलीवरी चार्जेस आपको मिल जाएगा। आपको जो कलर पसंद है, जो स्टोन पसंद है, आप उसके हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वो चीज़ें हैं मरजान की तस्बीहें। ये दोनों तस्बीहें 100 बीट्स की तस्बीहें हैं और ये बिल्कुल नेचुरल। अक्सर आप तस्बीहें मरजान की देखते होंगे जो कि डाइड होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीड्स जो मरजान का आता है वो वाइट कोरल को लेके उसको रंग करके उसके बीड बनाए जाते हैं, क्योंकि वाइट कोरल की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बत रेड कोरल के, और रेड कोरल में बीड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो वाइट मरजान को लेके बीड बनाते हैं और उसको कलर कर देते हैं। और वही तस्बीहां फिर आप मार्केट में देखते हैं जो कि आपको 15,000, 16,000, 20,000 तक 33 बीड वाली मिल रही होती है, और साथ उसके सर्टिफिकेट होता है। और सर्टिफिकेट अगर आप उसको पढ़े ना कमेंट्स उसके, तो वो लिखा होता है कि नेचुरल कोरल बट डाइट, यानी नेचुरल है लेकिन रंगा हुआ है। तो ये जो मुझे दो तस्बीहां एक अपने मुशफिक दोस्त से मिली हैं, ये बिल्कुल 100% नेचुरल कोरल है, ये डाइट शाइट कोई नहीं है। इन दोनों को मैंने सर्टिफिकेट भी बनवा लिए हैं। सो ये
मैं आपको इनके सर्टिफिकेट भी शो करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, नो एविडेंस ऑफ एनहांसमेंट फाउंड, अ स्टैंडर्ड वेइंग 31.106 grams only, वन बीड हैज़ बीन टेस्टेड। अप्रॉक्स जो इसका वेट है ना एक बीट का, वो है 2 कैरेट, और जो इसका टोटल वेट है वो 31.106 ग्राम्स है। 31.106 ग्राम है, लेकिन इसके जो मैंने रेट का हिसाब लगाया हुआ है वो कैरेट की, क्योंकि मरजान कैरेट के ऊपर सेल होता है, तो 600 रुपये कैरेट आपको लग जाएगा। इसका वेट होगा, या इसका वेट आप निकाल सकते हैं कैरेट में 31,000 पे 5 करके, तो आप वेट निकालें। अगर आपको नेचुरल कोरल की, रेड कोरल की तस्वीर चाहिए और बिल्कुल नेचुरल चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा हो सकती है। और ये 600 रुपये पर कैरेट मैं लगा रहा हूँ, मार्केट में इसका रेट 1,20,000 1,30,000 एम ही बोलते हैं। वो इसका वज़न के ऊपर हिसाब लगाती ही नहीं है अगर नेचुरल कोरल उन्हें मिल जाए तो ये दो अदद तस्बीहें हैं। दो अदद तस्बीहों में एक थोड़ी सी बारीक बीड वाली है, एक थोड़ी सी मोटे बीड वाली है, यानी ये 4 mm का बीड है, ये 6 mm का बीड है। सो ये एक बेहतरीन किस्म का तोहफ़ा हो सकता है। दूसरा कार्ड भी आप देख लें, ये रहा दूसरी तस्बीह का कार्ड। ये जो छोटे बीड्स हैं वो 0.80 कैरेट का एक बीड है, ये अप्रॉक्स अंदाज़ा होता है। और कमेंट्स में वो लिखते हैं, नो एविडेंस ऑफ एनहांसमेंट फाउंड, अ स्टैंडर्ड वेइंग 19.254 grams, ओनली वन बीड हैज़ बीन टेस्टेड। तो ये जो है ना, ये इसका वेट है। और